बड़ी खबर है, सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और ईडी की ओर से पेश एसवी राजू ने कहा है कि वैसे अरविंद केजरीवाल जगह जगह घूमकर प्रचार कर रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत ऐसे चाहिए। इस मामले में सीएम केजरीवाल की याचिका पर 1 जून को अब अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने नियमित जमानत के साथ अलग से स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत देने के लिए अर्जी दाखिल की है। वहीं कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की दोनों अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया है। 1 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं। अरविंद का सीधे हम रुख कर लेते हैं। अरविंद, आज कोर्ट पे जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान किस तरह की दलीलें दी गई थी, क्या क्या बातें रखी गई थी, और अब 1 जून को सुनवाई होनी है, ये तो जानकारी मिल रही है। अरविंद, विस्तार से इस मामले को लेकर के सुनवाई नहीं हुई, बहुत ब्रीफ हियरिंग हुई और अरविंद केजरीवाल की ओर से 2 अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। एक अर्जी में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नियमित जमानत की मांग की है और दूसरी अर्जी में उन्होंने मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है 7 दिनों के लिए। कोर्ट ने दोनों अर्जियों पर एक साथ नोटिस जारी किया है और 1 जून को 2 बजे कोर्ट इस पर आगे सुनवाई करेगा। आज जो सुनवाई हुई उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील हरिहरन पेश हुए और ईडी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए और एसवी राजू की तरफ से इन याचिकाओं का विरोध किया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है और याचिका में जो तथ्य रखे गए हैं उनमें से कुछ अहम तथ्यों को कोर्ट से छिपाया गया है और वो सारी बातें कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर रख देना चाहते हैं। इस लिहाज से उन्हें इन अर्जियों पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए। एएसजी की तरफ से कहा गया कि कम से कम 2 दिन का वक्त तो उनको चाहिए ही, ताकि वो इन अर्जियों के को लेकर के अपनी बात रख सकें। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल चूंकि कस्टडी में नहीं है, उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, वो पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ खराब सेहत का हवाला देकर, मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत का हवाला देकर वो अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल कर रहे हैं। लेकिन कहीं से भी उनकी खराब सेहत उनको चुनाव प्रचार में कहीं दिक्कत नहीं बन रही है। यानी चुनाव प्रचार तो वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खराब सेहत का हवाला देकर के मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत चाहते हैं कोर्ट से। तो इस पर एएसजी की तरफ से सवाल उठाया गया और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जानबूझकर जो अंतिम वक्त है, यानी सरेंडर करने का जो वक्त है जब नजदीक आ रहा है, उस वक्त ये अर्जी दाखिल की गई है ताकि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त मौका ना मिल सके। बहरहाल कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून को आगे इस मसले पर सुनवाई कर रहे हैं और के लिए रख रहे हैं और 1 जून को दोपहर 2 बजे कोर्ट आगे इस पर सुनवाई करेगा। तो 1 जून तक इस पर जांच एजेंसियों को अपना जवाब भी देना होगा। और इसके साथ साथ ये भी जरा बताइए अरविंद कि मेडिकल ग्राउंड जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपना दिया है अपनी जमानत को, वो जो उनकी इंटरिम बेल है उसको एक्सटेंड करने के लिए, वो कितना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अंतरिम जमानत की मियाद 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, उस वक्त भी उनकी तरफ से कहा गया था कि 25 तारीख को एक सीनियर फिजिशियन ने उनकी जांच की है और कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत बताई है, जिसमें से पीईटी सीटी टेस्ट है, इसके अलावा दूसरे टेस्ट हैं और उन टेस्ट को चूंकि वो नियमित क्रम में होने हैं, जरूरी हिदायत के साथ होने हैं, तो उनको पूरा करने में 5 से 7 दिन का वक्त लग सकता है। और अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि चूंकि 25 तारीख के बाद जब दिल्ली में चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो पंजाब में रहेंगे, इस लिहाज से सरेंडर करने से पहले उनके पास वक्त नहीं रहेगा कि वो एक साथ इन टेस्ट को करा पाएं। लिहाजा उन्होंने 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है ताकि इन टेस्ट को वो करा सकें। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि चूंकि उनकी मूल याचिका जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उस पर बेंच पहले ही आदेश सुरक्षित रख चुकी है और इस याचिका का उससे कोई सीधा संबंध नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता और रजिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल चाहे तो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल ने 2 अर्जियां निचली अदालत में दाखिल की हैं। एक में वो नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं और दूसरी अर्जी में वो खराब सेहत के आधार पर मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत का हवाला देते हुए 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ही उनका जो मामला था, उनकी जो याचिका थी, उसको लिस्ट करने के लिए मना कर दिया गया था, एक्सटेंशन वाली बात थी जब इंटरिम बिल की, तो उसको फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से जाना, निचली अदालत में डालना, उसको किस तरीके से देखा जाए?
ये जरूरी नहीं कि इसको एक्सटेंशन की तरीके से ही देखा जाए, क्योंकि अगर 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है, सरेंडर करने के बाद भी जो अंतरिम जमानत की जो उनकी अर्जी है वो कायम रहती है, क्योंकि 7 दिन के लिए वो अंतरिम जमानत मांग रहे हैं और उसको निचली अदालत अपने स्तर पर एंटरटेन कर सकती है कि क्या उनको मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। और हालांकि इस मामले में जो ईडी की तरफ से जो एएसजी पेश हुए थे वो याचिका की मेंटलिटी पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस याचिका में कुछ तथ्यों को छिपाया गया है और ऐसी सूरत में वो सारी बातें कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं। बहरहाल 2 दिन का वक्त ईडी को दिया गया है इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और 1 जून को कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। 1 जून को जब सुनवाई होगी अरविंद, तो उस दौरान ईडी का जवाब तो कोर्ट के सामने होगा ही और दलीलें भी तमाम दी जाएगी। मुख्यमंत्री के पक्ष को भी उस दिन दलीलें रखने का, अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, दोनों पक्षों को उस दिन अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और तब तक ईडी की तरफ से जो जवाब है वो दोनों अर्जी पर वो भी कोर्ट के सामने होगा और कोर्ट दोनों पक्षों की दलील और ईडी का जवाब आने के बाद आगे तय करेगा कि इस मामले में क्या कोई राहत अरविंद केजरीवाल को दी जा सकती है नहीं। एक चीज आपसे और समझना चाह रहे थे, आज जब सुनवाई हो रही थी अरविंद, उस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें दी गई थी, एक बार फिर से अगर आप वो दर्शकों को बता दें। देखिए, आज बहुत विस्तार से सुनवाई नहीं हुई। जज जैसे ही बैठे तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील हरिहरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश हुए। एसवी राजू की तरफ से कहा गया कि इस मामले में जो याचिका दायर की गई है उसमें कोर्ट से कुछ अहम तथ्यों को छिपाया गया है, उन्हें कम से कम 2 दिन का वक्त चाहिए ताकि वो कोर्ट के सामने सारे तथ्यों को रख सकें और ये साबित कर सके कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी सुनवाई लायक ही नहीं है। उनका ये भी कहना था कि अरविंद केजरीवाल कस्टडी में नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है और उस लिहाज से उनको 2 तारीख को सरेंडर करना है। वो एक और खराब सेहत का हवाला दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी खराब सेहत कहीं भी पंजाब में चुनाव प्रचार में बाधा नहीं बन रही है और उन्होंने जानबूझ करके अंतिम वक्त में, यानी सरेंडर करने की जब तारीख नजदीक आ गई उस वक्त ये अर्जी दाखिल की है ताकि ईडी को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त वक्त ना मिल सके। तो इस पर हरिहरन जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कि जवाब देने से आपको कोई को जब जांच एजेंसी के द्वारा अपना जवाब दाखिल किया जाता है तो उसके बाद फिर सुनवाई में आगे किस तरीके से इसे प्रोसीड किया जाता है। अरविंद, आपको फिलहाल बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।